नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज, खबर भी असर भी, और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आज फॉलोअप न्यूज में हम आपके लिए लेकर आए हैं बिहार के पूर्णिया जिला अंतर्गत बनमनखी अनुमंडल के कुसाहा क्षेत्र के एक स्कूल की बदहाल और उनके लचर शिक्षा व्यवस्था के ऊपर खास कवरेज। जी हाँ, शिक्षा के इस लचर व्यवस्था के ऊपर यह खास कवरेज हमारे फॉलोअप न्यूज का मुख्य मुद्दा है। यूँ तो हम अपनी खबरों में आपको हमेशा बताते रहते हैं कि बिहार हो या उत्तर प्रदेश या कोई और शहर, कोई और राज्य, बदहाली और वहाँ की बद इंतजामी के बारे में हम हमेशा आपको अवगत कराते हैं। हमारा उद्देश्य है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी जी चाहते हैं कि बच्चे पढ़ें, आगे बढ़ें, देश के नौनिहालों का भविष्य स्वर्णिम हो, तो शिक्षा व्यवस्था भी पूरी तरह से दुरुस्त होना चाहिए। लचर शिक्षा व्यवस्था के साथ निश्चित ही कुछ स्वर्णिम योजनाएं नहीं बनाई जा सकती। मोदी जी के इस अथक प्रयास के बाद कि सभी पढ़ें, सभी बढ़ें, धूमिल होती दिख रही है। निश्चित रूप से आपको बिहार के गाँव के स्कूलों की कहानी हम आपको दिखाते रहे हैं, बदहाली दिखाते रहे हैं, कहाँ छप्पर नहीं है, कहाँ छत नहीं है, कहाँ बेंच नहीं है, कहाँ स्कूल में बदहाली है, वो सारी बातें आपको हम निश्चित रूप से बताते रहते हैं। आज इसी क्रम में फॉलोअप न्यूज में हम खास इस स्कूल को इसलिए लेकर आए हैं कि बदहाली तो दूर, बदहाली तो है जनाब, लेकिन यहाँ पढ़ाने वाले प्रधानाध्यापक और अध्यापिका के शिक्षण पे, उनकी योग्यता पे सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर इनकी नियुक्ति किस कदर की गई है, आखिर इनकी नियुक्ति कैसे ली गई थी। इस स्कूल में पढ़ा रही शिक्षिका अगर दो शब्द नहीं बोल पा रही है, चंद शब्दों के अर्थ नहीं लिख पा रही है, तो वे बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। और उस पर से तुर्रा यह कि वहाँ के प्रधानाध्यापक महोदय अगर चंद शब्दों के अर्थ नहीं बता पा रहे हैं, तो वहाँ के अध्यापिका से क्या उम्मीद किया जाए। जी हाँ, वहाँ की अध्यापिका से क्या उम्मीद किया जाए। देखिए ये वीडियो पहले। जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि अध्यापिका महोदय को 11 लिखने के लिए कहा गया है। 11 का स्पेलिंग अलवान के रूप में उन्होंने लिखा। निश्चित रूप से यह हास्यास्पद है। देखिए, आप मिस मत कीजिए, लिखने दीजिए जो लिखा है। 12 का स्पेलिंग भी उन्होंने टुवाल करके लिखा है, TUVAL, 12 हो गया उनके लिए। 12 ठीक है, आपको नहीं बताना है, आने दीजिए। ठीक है मैम, लिखिए। अच्छा मैम, ये 12 का स्पेलिंग बताइए, क्या क्या लिखे हैं। TUVAL 12 10,000 का स्पेलिंग बताने में सक्षम नहीं है। अच्छा स्पेलिंग ही बताइए 10,000 का। टेंट हाउस 10,000 मतलब क्या होता है बताइए। टेंट हाउस एलिफेंट का भी स्पेलिंग गलत ही बता दिया इन्होंने। एलिफेंट का बताइए। ELPHANT और तो 19 की गिनती भी भूल गई। जी हाँ, 19 का पहाड़ा बिहार के स्कूलों में बखूबी पढ़ाया जाता है, लेकिन शिक्षिका को 19 का पहाड़ा ही याद नहीं है, तो बच्चे अगर गलती में उन्हें पढ़ा के बताएंगे तो वो कैसे पकड़ेंगे कि बच्चे गलत बोल रहे हैं। 19 का पहाड़ा पढ़ के बताइए। 1919 1938 1957 1976 1995 1960 ठीक है मैम, ठीक है हम। आपका नाम क्या हो गया मैम। प्रेमलता। कब से पढ़ा रहे हैं यहाँ। 2007 ईस्वी से। जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि महिला अध्यापिका अपने शब्दों को सही ढंग से लिख नहीं पा रही है, बोल नहीं पा रही है। अगर इनकी शैक्षणिक योग्यता यही है तो ये बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। जो शिक्षिका 11 की स्पेलिंग नहीं जान रही है, 11 की स्पेलिंग नहीं जान रही है, जो अध्यापिका 12 यानी 12 की स्पेलिंग नहीं जान रही है,
जो अध्यापिका एक मामूली सा एलिफेंट का स्पेलिंग नहीं बता पा रही है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, तो आप उनसे शिक्षा और शिक्षण संस्थान में उनकी शैक्षणिक पद्धति के बारे में क्या सोचेंगे। कल्पना कीजिए कि जब शिक्षक को यही नहीं पता कि एलिफेंट का स्पेलिंग क्या होता है, तो वो बच्चे को एलिफेंट का स्पेलिंग क्या बताएंगे। जब उन्हें 11 और 12 के स्पेलिंग नहीं पता, 11 और 12 की स्पेलिंग नहीं पता, तो वो बच्चे को क्या पढ़ाएंगे। और ऐसे में बच्चे क्या पढ़ेंगे, और पढ़ भी लिए तो वो वही पढ़ेंगे कि 12 का टुवाल, 11 का अलवान और एलिफेंट का अल्फांट। अगर ऐसे शब्दों को पढ़कर बच्चे बढ़े होंगे तो वो क्या सीखेंगे, क्या एग्ज़ाम देंगे और कैसे उनकी योग्यता आगे तराशी जाएगी। बात यहीं तक खत्म नहीं है। अगर एक शिक्षिका में कमी हो तो भी नज़रअंदाज कुछ पल के लिए बिल्कुल कर नहीं सकते हैं, लेकिन कुछ पल के लिए अगर हम कर भी ले तो उस प्रधानाचार्य के ऊपर क्या कहेंगे जो ये कहते हैं कि शिक्षिका में अभी सुधार की आवश्यकता है। आप देखेंगे कि बुजुर्ग महिला अध्यापिका है। अब बुजुर्ग महिला अपने इस उम्र में कौन से सुधार की आवश्यकता को ये प्रिंसिपल महोदय बता रहे हैं। देखिए इस वीडियो में, देखिए कि प्रिंसिपल साहब सुधार की बात कैसे कर रहे हैं। उसको सुधार के थोड़ा सा सुधार का जरूरत है सर। सुधार, टीचर अगर सुधार करेंगे तो बच्चे क्या करेंगे? नहीं, बच्चे भी अच्छी करेंगे सर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्रधानाध्यापक महोदय बता रहे हैं कि शिक्षिका की गलती में सुधार की आवश्यकता है। चलिए उनकी सुधार की आवश्यकता है, लेकिन जनाब आपकी सुधारने के लिए कौन आएगा सामने? जी हाँ, शिक्षा पदाधिकारी। आपको एनर्जी का स्पेलिंग नहीं पता, H2O का मतलब नहीं पता, अल्कोहलिक का स्पेलिंग नहीं पता, आप क्या पढ़ाएंगे और क्या अपने शिक्षकों को गाइडलाइन देंगे। अच्छा, एनर्जी का स्पेलिंग बताइए। एनर्जी का स्पेलिंग ENGERY। एल्कोहलिक का स्पेलिंग बता दो। एल्कोहलिक एल्कोहलिक ELCOLI। H2O का मतलब क्या होता है? H2O का मतलब क्या होता है? H2O का मतलब क्या होता है? कैल्शियम। जब प्रधानाध्यापक महोदय को चंद शब्दों का अर्थ नहीं पता, अध्यापिका को 11 और 12 की स्पेलिंग नहीं पता, तो ऐसे में उस स्कूल के बारे में हम क्या कहें। बनमनखी के कुसहा में यह स्कूल स्थित है। कुसहा आदिवासियों का टोला है। आपको हम यहाँ बता देना चाहेंगे कि बनमनखी का आदिवासी क्षेत्र कुसहा है। कुसहा में अत्यंत गरीब तबके के लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, और इनके जन जीवन को सुधारना, इनके जन जीवन स्तर को ऊपर उठाना जिला पदाधिकारी, शिक्षा पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका अहम है। हमारा चैनल कोई विद्वेष नहीं रखता, हमारा चैनल किसी भी भावनाओं से प्रेरित नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हमारी एक ही उम्मीद है, एक ही इच्छा है और एक ही चाहत है कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता करें। हमें मजबूरन यह वीडियो आपके सामने लाना पड़ा कि शायद जिला अधिकारी महोदय, शायद शिक्षा पदाधिकारी महोदय, शायद अनुमंडल या प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय इस वीडियो को देखेंगे और देखने के बाद इस स्कूल के भविष्य को संवारने के लिए कुछ अहम प्रयास करेंगे। बल्कि ये कहिए कुसहा के इस स्कूल में, इस आदिवासी स्कूल में, आदिवासी बहुल क्षेत्र होने के कारण आदिवासी स्कूल में शैक्षणिक स्तर बेहद निम्न स्तर पर है। शैक्षणिक व्यवस्था बेहद लचर है और ऐसे में इसकी सुधार बहुत ही आवश्यक है। 4 शिक्षकों की सूची में एक की मौत हो गई, जैसा कि प्रधानाध्यापक बता रहे हैं, और एक सेवानिवृत्त हो गए। अब 2 हैं, दोनों बुजुर्ग हैं। बच्चे को पढ़ाने के लिए उन दोनों के कंधे पर सारा बागडोर है। उन्हें खुद नहीं पता कि 11 का अर्थ क्या होता है, 12 का अर्थ क्या होता है, अंग्रेजी में से क्या कहते हैं, स्पेलिंग क्या है। जब इन्हें खुद नहीं पता ये बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, तो जनाब शिक्षा पदाधिकारी महोदय आपसे निवेदन है कि कुछ कीजिए, बच्चों के लिए कुछ कीजिए। इन्होंने तो अपनी ज़िंदगी के अहम वक्त गुजार दिए हैं, जो बचा है वो भी बड़े आराम से गुजार देंगे, लेकिन उन बच्चों का क्या जो छोटे छोटे बच्चे इस स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनके भविष्य का क्या।
आप देख रहे हैं कि जो शिक्षक और जो प्रधानाध्यापक अब चंद शब्दों का अर्थ नहीं बता रहे हैं, आप उनके कंधों पे स्कूल की पूरी बागडोर देकर आराम से बैठे हुए हैं। आखिर क्यों? आखिर क्या वजह है कि आपको ये कमियां नहीं दिख रही? आखिर क्या वजह है कि आप इन कमियों के बावजूद इन शिक्षकों की यहाँ पे बहाली रखे हुए हैं? हमारे इस न्यूज़ से कई जनप्रतिनिधियों को और कई पत्रकार मित्रों को भी परेशानी हो सकती है, लेकिन हम आपसे ये निवेदन करते हैं कि थोड़ा सा अपने बारे में भी सोचिए, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में भी सोचिए और ऐसे खबरों को नज़रअंदाज मत कीजिए। अगर बच्चे इनके हाथ में रहेंगे तो वे क्या पढ़ेंगे और क्या सीखेंगे, और उनके उस स्कूल में यदि आपके बच्चे हों तो कैसा लगेगा आपको? अपने भविष्य, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचकर थोड़ा चिंतित हो जाइए, थोड़ा इस पर भी ध्यान दीजिए। बहरहाल आज के लिए इतना ही। ऐसे ही खबरों का विश्लेषण लेकर हम आपके सामने आएंगे और बताएंगे देश दुनिया की खबरों में कि कहाँ क्या और कैसे हो रहा है। फॉलो अप न्यूज़ में हम गहराई से छानबीन करते हैं और आपको बताते हैं कि खबरों में कहाँ क्या हो रहा है। तो हमारे साथ बने रहिए और देश दुनिया की खबरों को देखते रहिए। अनुभवी आंखें न्यूज़, खबर भी असर भी। अगर आपको हमारा यह छोटा सा प्रयास पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।